हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। ये आर एस अग्रवाल से आज शुरू से स्टार्ट किए हैं, जो फर्स्ट आज है मतलब क्लास इसका। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे कि कोई ए है, ए बोल रहा है कि हम 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और बी को पता ही नहीं है, ठीक है। उसमें लेकिन बी को इतना पता है कि इससे 60% अधिक है। तो मान चलो कोई ए है, ये 100 दिन में काम कर रहा है, तो बी क्या करेगा, 160 दिन में काम करेगा। तो इसको काट देंगे, ठीक है, 5 है 8 है। तो ये कार्य जो है, लेकिन इसका जो टाइम लगेगा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसका टाइम हो जाएगा 8, 5 इसका क्षमता, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ए का 8 हो गया, बी का 5 हो गया, तो क्या बोल रहे हैं, अगर बी का 12 यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 का 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी मतलब ए का, तो बी का कितना लगेगा, तो इसको 5 से गुना कर दें, हो जाएगा 4 हो जाएगा 6, 2 3 2 हो जाएगा। तो इसमें 3/2 गुना 5 हो गया, 15/2 बराबर हो गया 7, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। जैसे कि ए किसी कार्य को 10 दिन लिख दिए, बी किसी को 15 दिन में, तो इसका कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है दोनों के बीच में, वही टोटल कार्य क्षमता होता है, ठीक है। इसका टोटल एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 कौन सा शब्द मतलब अंक होगा जो दोनों कटे, ठीक है, जो 30 है दोनों से कटे, 15 से भी 10 से, तो इसका क्षमता हो जाएगा 10, इसको भागा दे देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको देंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलकर तो हो गए ये वाला ही, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना काम टोटल है, 30 दिन, 30/5 बराबर 6 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में, देखिए होता है ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन में, ए तथा बी बोल रहे हैं, ठीक है। तथा तो हम प्लस कर दिए, मतलब दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बी इस कार्य को 20 दिन में, ठीक है, इसमें बी खाली है, 20 कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा बोले, ठीक है। इसका एलसीएम कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर एक काम को कार्य क्षमता 4 आ रहा है, ठीक है, दोनों मिल के, और बी अकेले का 4 है, ठीक है, नहीं 3 है सॉरी। ए और बी मिलकर 4 इसका कार्य क्षमता है, और बी का इसमें 3 है। तो हम अगर दोनों मिलके 4 दिन में कार्य कर रहे हैं और बी अकेले 3 दिन में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर इसका बी का सिर्फ 3 है और ए बी का दोनों में कर रहे हैं तो 4 है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो मेरा नहीं पता चल जाएगा बी का मेरा कितना है से, मतलब बी का तो खुद 3 नहीं है, तो ए का पता चल गया हमको कि इसमें 1 छुपा हुआ है, ठीक है। दोनों मिलकर ए बी 4 दिन में काम कर रहा है, और बी इसी को हम 3 है, तो इसमें से पता चल जाएगा ना, इसमें से बी का अलग कर देंगे तो ये दोनों मिलके, तो कुछ नहीं करना है। हमको पूछा गया है ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए का 1 निकला, 60/1 बराबर 60 हो जाएगा।
तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस उसे अकेले कितने दिन में पूरा करे। इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें बोल रहा है ये तपस है, ये मिहिर है, ठीक है। तपस मिहिर से दोगुना काम करे थे, 2 है 1 है, दोनों का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें कौन है, दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 12 दिन। तो 12 दिन कर रहे हैं तो एक दिन में 2 कार्य करता है, ये एक दिन में 1 कार्य करता है। अगर 12 दिन हम काम करवाते हैं तो 3 काम डेली हो रहा है, तो गुना 3 कर दिए, ठीक है। तो 36 कार्य हो गया, 36 कार्य हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि तपस उसे कितना दिन में काम करे। तपस का कितना है, 2 है, 2 है, तो इसको 2 से भागा दे देंगे, बराबर 18 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, अगला क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य एक अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें भी इजी क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को कितना 18 दिन में कर रहा है तथा बी अकेले 15 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 90 हो जाएगा, 18 पचे 90, 15 छक 90 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर बी 10 दिन काम किया, ठीक है, एक दिन में बी कितना दिन काम करता है, 6 दिन। तो मान चलिए 6 दिन एक दिन में काम करता है, तो 10 दिन काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 60 काम कर दिया होगा 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन में 60 काम कर दिया, तो 60 काम इसका हटा दे, टोटल काम 90 है, 90 से 60 हटा देंगे तो कितना बच गया, 30 बच गया, ठीक है, 30 बच गया। तो उसको सिर्फ 30 काम शेष काम बोल रहे हैं, ठीक है। शेष काम में ये कितना दिन में करें, टोटल काम 30 है, 30 में से आप सिर्फ 1 करवाना है, 1 का कितना मेरा है, 5 है, तो बराबर मेरा 5 छक 30, 30 आंसर हो जाएगा 6। देखिए अगला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य को 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इस कार्य को 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इसमें बता ए 1/2 भाग 5 दिन में, ठीक है। बी बोल रहा है इस कार्य को 3/5 9 दिन में, ठीक है। और बोल रहे सी इस कार्य को 2/3 8 दिन में, ठीक है। देखिए इसमें से दिमाग अगर लगाए ऐसे तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने से अच्छा है क्यों नहीं हम इजी से सॉल्व करें, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला जो टोटल काम है इतना दिन में है, ठीक है, और टोटल मेरे पास 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक काम 5 दिन में काम करता है तो 2 काम का समय कितना लग जाएगा, ऐसी बात है 10 दिन लग जाएगा। एक काम कर चुका है और टोटल काम मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 है, तो फिर 5 दिन एक दिन में लगा तो 2 दिन में 10 लगेगा। इसी तरह से अगर 3 दिन में 9 काम लगा, 3 तिया 9, 3 का हिसाब से जा रहा है, ठीक है, तो 5 दिन में कितना जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसी तरह से 8 दिन में 2 काम हो रहा है, ठीक है, 2 दिन में, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए 8 दिन में 2 ऊपर वाले से भागा दे देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ रहे तो, ठीक है। 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे आप तीनों को आराम से, तो इसके 60 हो जाएगा एलसीएम, 10 छक 60 हो जाएगा, और इसमें 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करें, ठीक है। 6 5 11 और 5 15 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 15 हो जाएगा। तो 60/15
हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अकेले इस कार्य को 4 दिन लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद इसके पश्चात ए उसे पूरा करने में कितने दिन समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से उसी तरह क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 8 दिन में, ठीक है। बी बोल रहा है 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। अगर इसका निकाल दें 24 हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 3, इसका 2। अगर बी का कार्य क्षमता 2 है और ए बी दोनों का 3 है, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, 3 में से -2 कर देंगे तो मेरा ए का निकल जाएगा। बी का तो खुद 2 है, ठीक है। अगर मेरे पास 3 रुपये पैसा है, ठीक है ना, ए और बी दोनों मिलके 3 रुपये पैसा है, तो इसमें से अगर बी का यहाँ पे पता चल रहा है हमको 2 रुपया है, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, इसमें बांट देंगे तो, ठीक है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बी अकेले इसको 4 दिन काम किया, ठीक है। बी 4 दिन किया, बराबर 8 काम हो चुका है। अब मेरे पास बचा कितना काम, 8 काम अगर कर दिया तो ठीक है, तो 16 काम बचा। 16 काम बचा, अब कौन करेगा इसमें से, लग रहा ए अकेले इस काम को, ए कितना दिन में काम करेगा, ए कितना है, 1 है, क्षमता बराबर 16 दिन लगेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू। अगर इसी तरह से क्वेश्चन और नेक्स्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह का बहुत ही ईजी तरीके से सबको हम सॉल्व करके ख़त्म करवा देंगे। थैंक यू।